गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग हम लोग सीख रहे हैं 2026 के टारगेट ऑब्जेक्टिव गाइड से, है ना, सोशल साइंस में ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 बगो लोग, जिसका नाम है परिवहन, संचार एवं व्यापार, है ना। परिवहन, संचार एवं व्यापार। आज हम लोग इसी चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बगो लोग। परीक्षा के, है ना, परीक्षा के से हिसाब से यह चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि वीडियो पूरा देखिएगा वो लोग, और कोशिश कीजिए जितना भी इसमें क्वेश्चन है खुद से बनाइए, है ना। पहले खुद से बनाइए, उसके बाद जो हम आंसर बताते हैं उससे मिलाते चलिए, देखिए कितना बन पा रहा है आपसे, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्या कहता है। कहता सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है। तो कौन है वो लोग, तो यहाँ पे है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है ना। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है कोंकण रेलवे किन 2 राज्यों को जोड़ती है। कोंकण रेलवे किन 2 राज्यों को जोड़ती है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र एवं कर्नाटक, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं वो लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, वो लोग कहता है निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में, है ना, किसकी लंबाई सबसे कम है। निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में किसकी लंबाई सबसे कम है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 3, है ना, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 इसका लंबाई सबसे कम है वो लोग, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है भारत, है ना, भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो यह है वो लोग आपका कहाँ है, तो नोएडा में है। कहाँ है, नोएडा में है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखिए, कहता है किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है ना। किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। तो कांडला, है ना, कांडला जो बंदरगाह है उसको, उसका नाम अब दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं वो लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कहता है भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है ना। भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है। तो कितनी है वो लोग, तो 18 है ना। कितनी है, 18 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है ना। निम्नलिखित में कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है। तो यह है वो लोग आपका, है ना, NH7, है ना, NH7। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड यानी NH1 और NH2 पर स्थित नहीं है। कौन है वो लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा लखनऊ, है ना, लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, लखनऊ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी, है ना। सबसे पहले भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। तो चली थी वो लोग, है ना, मुंबई से थाने तक चली थी। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, मुंबई से थाने तक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहता राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच है ना। किस नदी पर है और किन स्थानों के बीच है। तो यह वो लोग आपका, है ना, गंगा नदी पर है और इलाहाबाद और हल्दिया के बीच है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं वो लोग। देखिए क्वेश्चन 11 देखिए क्या कहता है। कहता है निम्न में कौन से 2 दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी, है ना, गलियारे से जुड़े हैं। फिर से समझिएगा, कहता निम्न में कौन से 2 दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। तो कौन हो जाएगा वो लोग, तो सिलचर तथा पोरबंदर, है ना, सिलचर तथा पोरबंदर। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है निम्न कौन सा खंड 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है ना। निम्न कौन सा खंड 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। तो इसका हम ऑप्शन दे रहे हैं वो लोग, है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी, है ना। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी, तो कितनी थी बोलो, तो उस समय था आपका 3.88 लाख किलोमीटर, है ना, 3.88 लाख किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है ना। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा महाराष्ट्र, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता निम्नलिखित कौन सड़कों को, है ना, सड़कों का एक वर्ग नहीं है। निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है, तो सीमांत सड़कें, है ना, सीमांत सड़कें कोई सड़क का नाम नहीं है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है ना। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, तो यह बोलो आपका कोलकाता एवं दिल्ली, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा कोलकाता एवं दिल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, कहता है किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को, है ना, इंडियन नाम दिया गया। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया, तो दिया गया था बोलो 2005 में, है ना, 2005 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा 2005। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, है ना। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, तो किया गया था बोलो 1986 ईस्वी में, है ना, 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ही हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कहता इंदौर पतन, है ना, किस राज्य में स्थित है। इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है, तो देखिए इंदौर पतन है आपका बोलो तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है ना। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो बांटा गया है बोलो 8 डाक क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता है नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में, है ना, 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा 4 भागों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 कहता परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, क्या है बोलो, तो सड़क है ना, सड़क है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा सड़क। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहता भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, कौन है बोलो, तो मुंबई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है किससे बोलो, तो यह है बोलो आपका सड़क मार्ग से, है ना, किससे संबंधित है, सड़क मार्ग से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा सड़क मार्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है कहाँ है बोलो, तो दिल्ली में है ना, कहाँ है, दिल्ली में है। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं, कहता है डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है ना। डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है, तो चलती है महाराष्ट्र में बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है ना। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है, तो बोलो उत्तर रेलवे क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा उत्तर रेलवे क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कहता निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है। निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है, तो यहाँ पे देखिए संचार सेवा के अंग में आपका आ जाएगा समाचार पत्र भी आ जाएगा, टेलीफोन भी आ जाएगा, टेलीविज़न भी आ जाएगा, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता है भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी।
भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो हुआ था बोलो, है ना, 1854 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 1854 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कहता भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है ना? भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो यह बोलो उत्तर पूर्वी रेलवे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उत्तर पूर्वी रेलवे, है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। देखिएगा बोलो, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? है ना, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो किया गया था बोलो 1953 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 1953 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कहता है विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है ना? विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो वो लोग जल परिवहन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जल परिवहन। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कहता उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, नई दिल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कहता निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? तो कौन नहीं जुड़ा है बोलो? तो आपका मेघालय, है ना, मेघालय। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, मेघालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कहता मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह बोलो आपका, है ना, कहाँ? मुंबई, है ना, मुंबई। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है ना? कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? तो ये हो जाएगा वो लोग राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 यानी 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 कहता निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो मारमा गाँव, है ना, मारमा गाँव। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, मारमा गाँव। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? तो किया गया था बोलो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा, है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बोलो, कहता है निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो इंदौर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? इंदौर। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है ना? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है? तो इलाहाबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, इलाहाबाद, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं बोलो, कहता है ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? तो 1936 ईस्वी में हुई थी, है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 1936। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए बोलो, यही चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और इसको देखने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मगर हाँ, मैथ का वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं वो लोग, है ना, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको मैथ का वीडियो मिल जाएगा, है ना, वहाँ से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जहाँ कहीं भी दिक्कत या परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बोलो, कमेंट करने में शर्माइएगा नहीं, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। और पोस्ट में हम व्हाट्सअप नंबर दे दिए हैं, अगर यहाँ से भी दिक्कत होता है तो वहाँ आप व्हाट्सअप नंबर से भी जुड़ सकते हैं, है ना, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कहता है भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है ना? भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र का है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, महाराष्ट्र, है ना। तो आज के लिए इतने रखेंगे बोलो, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।